जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम जेडी है। सीबीआई को ऐसे केस में दिलचस्पी? मुझे दिलचस्पी इस लड़की में नहीं। क्यों हुआ विजय सालगांवकर गिरफ्तार? क्या है आईजी मीरा की चाल? क्या अंजू है मुसीबत में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अजय देवगन की दृश्यम एक ऐसी क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसने पूरी फिल्म के दौरान हमारा इंटरेस्ट बनाए रखा था और हम पूरी फिल्म में ये गैसी करते रहे थे कि अब इसके आगे क्या होने वाला है। और इसी पिक फिल्म का पार्ट 2 जल्द ही रिलीज होने जा रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या हो सकती है इस फिल्म की कहानी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मीरा और उसका दोस्त रजत जो वकील है वो विजय और उसकी फैमिली के साथ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और रिया जो विजय के घर के पास ही रहने आई है वो अंजू की दोस्त बनने का नाटक कर रही है और रजत ने उसे जो ड्रग्स दी है वो उसे दे रही है और अंजू जिस साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है वो भी मीरा की साइड पर ही है और वहाँ विजय भी मीरा पर नजर रखे हुआ था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था और उसे रिया पर भी शक होने लगा था, तो अब वो रिया पर भी नजर रख रहा था। अब इसके आगे विजय, नंदिनी और दोनों लड़कियां डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाने जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे देख सभी चौंक जाते हैं और विजय उनसे पूछता है, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? तब वो इंस्पेक्टर कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर विजय। ये सुन विजय चौंक जाता है और उससे पूछता है, ये क्या कह रहे हैं आप? अरेस्ट क्यों? मैंने क्या किया है? तब वो इंस्पेक्टर उसे एक ड्रग का एविडेंस दिखाते हुए कहता है, ये ड्रग्स आपकी शॉप से बरामद की गई है, आपके ऊपर ड्रग की स्मगलिंग का आरोप है। ये सुन पहले तो विजय को कुछ समझ में नहीं आता और फिर वो गुस्सा होते हुए इस इंस्पेक्टर से पूछता है, आपने मेरी मंजूरी के बिना मेरे शॉप को चेक कैसे किया? तब वो इंस्पेक्टर उसे एक नोटिस दिखाता है और कहता है, ये रहा वारंट। ऐसा कहते हुए वो विजय को हथकड़ी पहनाता है और उसे घसीटता हुआ वहाँ से लेकर जाता है। नंदिनी, अंजू और अनु तीनों रोते रोते उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो विजय को गाड़ी में बिठाकर ले चले जाते हैं और वो पीछे रोते ही रह जाती हैं तीनों। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में वही सब इंस्पेक्टर गायतोंडे यानी कि कमलेश सावंत आता है, जो अब इंस्पेक्टर बन चुका है और वो विजय को देखकर बोलता है, आखिरकार फिर एक बार आ ही गया ना तू मेरे सामने, अब तू देख तेरे क्या हालत करता हूँ मैं। ये सुनकर विजय को भी गुस्सा आता है और वो गायतोंडे से कहता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये ड्रग्स मेरी ही है? तब गायतोंडे विजय को गालों से पकड़ता है और कहता है, सबूत चाहिए तुझे? तो सबूत ये है कि तुझे रंगे हाथों हमने ड्रग्स की हेराफेरी करते हुए देखा है। ये सुनकर विजय कहता है, क्या बकवास है ये, मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इससे पहले कि गायतोंडे विजय को जवाब देता, पीछे से आवाज आती है, जैसे तुम्हें समीर के बारे में भी कुछ नहीं पता था वैसे ही। ऐसा बोलते हुए आईजी मीरा वहाँ पीछे से आकर विजय के सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देख विजय चौंकता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी पता था कि ये सब मीरा का ही किया धरा है। और वो उससे कहता है, क्या चाहती हैं आप, क्यों पीछे पड़ी हैं मेरे और मेरे परिवार के? ये सुन मीरा कहती है, इंसाफ चाहिए मुझे विजय सालगांवकर, इंसाफ, और वो मैं मेरे बेटे के लिए लेकर ही रहूंगी। ये सुन विजय कहता है, वो केस 5 साल पहले ही खत्म हो चुका है। तब मीरा थोड़े बड़े आवाज में बोलती है, खत्म हो चुका है? खत्म तो वो तब होगा जब मैं उसके कातिल को सलाखों के पीछे डाल दूंगी। फिर वो गायतोंडे से कहती है, गायतोंडे इनके साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करना जैसा कि एक ड्रग स्मगलर के साथ होना चाहिए। तब गायतोंडे बड़ी ही खुशी से बोलता है, हो मैडम, और फिर वो विजय को मारना शुरू कर देता है। वहाँ विजय के घर में नंदिनी अपने एक जान पहचान वाले वकील को कॉल करती है, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ निराशा ही मिल रही है। तब अंजू कहती है, मैं पापा से मिलने जाती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तब नंदिनी रोते हुए कहती है, हाँ अंजू तू जा, देख क्या। तब तक वहाँ पर रिया आ जाती है और अंजू से कहती है, चलो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन तक छोड़ देती हूँ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तब अंजू कहती है, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। फिर वो नंदिनी से कहती है, माँ आती हूँ मैं। ऐसा कह वो रिया के साथ उसकी गाड़ी पर बैठकर चली जाती है। रिया मौका देखते ही उसे वो ड्रग्स वाला पानी पिला देती है और फिर रास्ते में गाड़ी रोककर उसे कहती है, अंजू मेरे हाथ में ना ये छोटी सी चोट लग गई है, तू यहाँ से आगे गाड़ी चला ले प्लीज। तब अंजू हाँ बोलती है और गाड़ी चलाती है, लेकिन उसके ऊपर ड्रग्स का असर होने लगता है और उसे आगे का सिग्नल दिखाई नहीं देता। वो सिग्नल तो तोड़ती ही है, साथ ही में एक गाड़ी
को भी जाकर ठोक देती है क्योंकि उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फिर पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां एक लेडी कांस्टेबल अंजू को लेकर आती है, जिसे देख विजय चौंक जाता है और जब गायतोंडे उससे पूछता है अब इसने क्या किया, तो वो बोलती है नशा किया है नशा, और इसके बाद हाई होकर गाड़ी भी चलाई है। ये सुन गायतोंडे कहता है अब आया ना कहानी में ट्विस्ट, बाप ड्रग डीलर तो बेटी ड्रग एडिक्टेड। ये सुन विजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा और वो बस अंजू को देखे ही जा रहा है। क्या होगा अब आगे, क्या करने वाली है आईजी मीरा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सकती है दृश्यम 2 फ्लॉप। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बॉलीवुड से जुड़ी हर बड़ी छोटी रोमांचक एवं तथ्यों को जानने के लिए एकमात्र अड्डा। आज हम दृश्यम 2 से जुड़ी बातें करेंगे और ऐसी बातें करेंगे जिनको जानने के लिए आप उत्सुक हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अजय देवगन और दृश्यम के मेकर्स को मिली बड़ी राहत जब दृश्यम को मिली हरी झंडी। दिसंबर से इसके सीक्वल का काम शुरू हो सकता है। दृश्यम 2 2015 में रिलीज अजय देवगन और श्रेया सरन स्टारर दृश्यम का सीक्वल है, जो एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है और अजय देवगन और श्रेया सरन के अलावा तब्बू, इशिता दत्ता, रजत कपूर, ऋषभ चड्ढा ने इसमें काम किया। मूवी ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आई और इस मूवी की सस्पेंस स्टोरी बहुत अच्छी लगी और अब बेसब्री से लोग इसका सेकंड पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। सभी के मन में ये सवाल है कि आगे इस मूवी में क्या होगा, क्या विजय पकड़ा जाएगा या उसका क्राइम कभी बाहर नहीं आएगा, क्या होगी दृश्यम 2 की कहानी। आधी जनता तो पता चल चुका है कि दृश्यम 2 की स्टोरी क्या होगी। क्या अरे आपको नहीं पता चला तो आप टेंशन ना लें, हम है ना, हम आपको बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है दृश्यम 2 में। जैसा कि आप जानते हैं और अब तो सभी लोग जानते हैं, दृश्यम मूवी रिमेक है 2013 में आई मलयालम मूवी दृश्यम की। 2013 के दृश्यम में मोहनलाल, जीतू, मीना ने काम किया था। वहीं मलयालम दृश्यम मूवी जबरदस्त हिट साबित हुई, जिसको देखते हुए इसका सीक्वल बनाना दृश्यम 2 नाम और जिसकी कास्ट वही सेम थी जो पहले थी। मोहनलाल की फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी, जिसके कुछ समय बाद ही इसका तेलुगु वर्जन भी बना जिसका नाम था दृश्यम 2 और उसमें वेंकटेश ने काम किया। अगर बात करें दृश्यम 2 की कहानी की तो पार्ट 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर दृश्यम की कहानी एंड होती है। कुछ टाइम बीत जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है और तभी अचानक से कुछ सबूत और शक के चलते डीसीपी के बेटे के गुमशुदा की कोई फिर से हो जाता है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसी मूवी में सस्पेंस बढ़ता जाता है, मूवी कातिल भरती जाती है और भाई साहब क्लाइमैक्स तो इतना बढ़िया था, काफी झटके वाला। दृश्यम 2 तेलुगु भाषा में भी रिलीज हो चुकी है, जिसमें वेंकटेश्वर ने कास्ट किया गया। लेकिन अब क्या अजय देवगन की फिल्म दृश्यम को फ्लॉप हो सकती है? दृश्यम 2 के फ्लॉप होने का रीजन दिख रहा है, वो है दृश्यम मूवी हिट रही थी। उसका रीजन था फिल्म की स्टोरी किसी को पता नहीं थी, फिर भी सभी के लिए बहुत नहीं थी। 2014 वाली मलयालम दृश्यम किसी ने देखी नहीं थी, जिसकी वजह से फिल्म लोगों को बहुत अच्छी लगी और इसको अपोजिट में दृश्यम 2 पिछले साल मलयालम भाषा में रिलीज हुई और इस साल तेलुगु वर्जन में भी रिलीज हो चुकी है। तो चांसेस है कि ऑडियंस को पहले से ही मूवी का आइडिया है, इसकी स्टोरी का आइडिया है, तो ये भी हो सकता है कि वो अजय देवगन की मूवी में इंटरेस्ट ना ले। आखिर क्या वजह थी जिस वजह से दृश्यम 2 की शूटिंग भी कॉपीराइट मामले का सामना करने के बाद दृश्यम 2 के हिंदी रीमेक के निर्माता अब सीक्वल की तैयारियां कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अजय देवगन दृश्यम 2 के लिए शूटिंग कर देंगे जैसे ही वो अपनी करंट प्रोजेक्ट पर काम खत्म कर ले। वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 2015 की हिंदी फिल्म दृश्यम को प्रोड्यूस किया था, उन्होंने पहले ऐसी ही एक संपर्क से पैनोरामा स्टूडियोज के खिलाफ स्ट्रीटनिंग ऑर्डर की मांग की थी ताकि उनकी हिंदी फिल्म की अलग सीक्वल का प्रोडक्शन करने से रोका जा सके। पैनोरामा स्टूडियोज ने तब अदालत को आश्वासन दिया था कि वाईकॉम की एप्लीकेशन की हियरिंग तक फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं होगी। अब दृश्यम 2 की हिंदी रीमेक को मिली हरी झंडी, दिसंबर में शुरू करेंगे अजय देवगन फिल्म की शूटिंग। अब देखना ये है कि दृश्यम 2 है एक रीमेक, क्या पंकज त्रिपाठी मिलाएंगे अजय देवगन से हाथ? दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। बॉलीवुड के सिंगर अजय देवगन के काफी थ्रिलिंग फिल्म दृश्यम ने बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ा कमाल किया था। ये बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म थी जिसमें 10 नेशनल अवार्ड विनर शामिल थे।
फिल्म के सीक्वल की कहानी वहीं से आगे बढ़ सकती है जहां पहले फिल्म की कहानी खत्म हुई थी। हम सभी ने देखा कि किस तरह विजय सलगांवकर अपने परिवार के लिए हद पार कर देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है दोस्तों कि दृश्यम के दूसरे पार्ट में कुछ नए कैरेक्टर्स की भी एंट्री होने वाली है। अगर आपने गौर फरमाया हो तो विजय सलगांवकर की एक छोटी बेटी अनु अब दृश्यम के पार्ट 2 में बड़े किरदार में नजर आ सकती है। फिल्म में 8 साल का बड़ा लैप्स दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार फिल्म के दूसरे हिस्से में विजय की छोटी बेटी अनु का किरदार अहम हो सकता है, जिसे निभाएंगी फेम ऑफ खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 और साथ ही इंस्टाग्राम स्टार अनुष्का सेन। खतरों की खिलाड़ी से अनुष्का की पॉपुलैरिटी काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। इससे पहले टीवी में उनका सुपरहिट सीरियल बालवीर आता था और साथ ही अनुष्का कई सारे सॉन्ग एल्बम्स में भी नजर आ चुकी है और अब फाइनली अजय देवगन के साथ अपना पहला बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम बॉलीवुड फिल्म दृश्यम की हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में मोहनलाल लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे, जो कि मलयालम सिनेमा के एक जाने माने एक्टर हैं। मोहनलाल की फिल्म दृश्यम की सीक्वल हाल ही में फरवरी में रिलीज हुई थी। दोस्तों पहले पार्ट की तरह सीक्वल भी काफी ज्यादा हिट हुआ था, जिसके बाद अजय देवगन के दृश्यम 2 के लिए इसी प्लॉट को वापस से आगे कंटिन्यू करने का प्लान मेकर्स बना रहे हैं, लेकिन कहानी को एज इट इज कॉपी नहीं किया जाएगा। फिल्म के प्लॉट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाया जाएगा, जिसमें विजय की छोटी बेटी अनु का किरदार अहम होने वाला है। अनुष्का सेन के बाद फिल्म में अगला अहम किरदार निभाते हुए नजर आ सकते हैं पंकज त्रिपाठी। फिल्म की कहानी को जब आगे बढ़ाकर दिखाया जाएगा तब विजय अपना घर बदल चुके होंगे और उनके एक नए पड़ोसी के तौर पर पंकज त्रिपाठी उनसे मिलेंगे, जो कि विजय सलगांवकर की जिंदगी में आने वाली आगे की परेशानियों में उनका कदम कदम पर साथ निभाएंगे और सच्ची दोस्ती निभाते हुए नजर आएंगे। यानी कि यहाँ पंकज त्रिपाठी का रोल काफी पॉजिटिव होने वाला है। दोस्तों अपना मैं ब्रेक लगाती हूँ। अब सवाल आपसे है कि इस फिल्म के लिए आप कितना एक्साइटेड है और इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है। दृश्यम 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। किसने खरीदे दृश्यम 2 के राइट्स और क्या होने वाली है इस फिल्म की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जयाल। मोहनलाल स्टारर बहुचर्चित और सुपरहिट फिल्म दृश्यम 2 के हिंदी रीमेक की घोषणा हो चुकी है। प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के पेनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल ने फिल्म के हिंदी रीमेक्स राइट्स खरीद लिए हैं। दृश्यम 2 में भी अजय देवगन और तब्बू का होना फाइनल माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल स्टार कास्ट की घोषणा नहीं हुई है। इसका ऐलान करते हुए निर्माता कुमार मंगत ने कहा, दृश्यम 2 की भारी सफलता के साथ इसकी कहानी को उसी जुनून और समर्पण के साथ कहा जाना जरूरी है और एक निर्माता के तौर पर मैं इसके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। मलयालम फिल्म दृश्यम और दृश्यम 2 के लेखक और निर्देशक जीतू जोसेफ ने इस मौके पर कहा कि दृश्यम 2 की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आई। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि पेनोरमा स्टूडियोज इस फिल्म को हिंदी रीमेक के जरिए और ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब रहेगी। वहीं मलयालम फिल्म दृश्यम 2 के प्रोड्यूसर एंटनी ने कहा कि मुझे ये जानकर बेहद खुशी है कि इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनने जा रहा है। और दोस्तों जब दृश्यम रिलीज हुई थी लोगों में इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया था कि इसका हिंदी जो रीमेक है यानी कि दूसरा पार्ट है दृश्यम 2 वो तो ज़रूर आना चाहिए। तो फाइनली अब ऐसा होने जा रहा है। दृश्यम 2 में पहले फिल्म के आगे ठीक जो कहानी है वो दिखाई जाएगी। 6 साल गुजर चुके हैं और जॉर्ज कुट्टी का परिवार सब कुछ भूलकर जीने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 6 साल बाद भी पुलिस ने अपनी छानबीन नहीं रोकी है और पूरी कोशिश करी है कि उस लड़के की लाश बरामद की जाए। आपको याद हो तब्बू के बेटे की वो लाश है जिसको बरामद किए जाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन इस छानबीन के बीच इतना ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न डाला गया है जो आपको भी हैरान कर देगा। जैसे कि दृश्यम में हुआ था बस उसी तरीके से दृश्यम 2 में भी होगा। फिल्म में थ्रिलर इतने स्तर का बनाया गया है कि आपको अंत तक वो हिलने नहीं देगा। फर्स्ट हाफ में कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी ज़रूर लगती हैं, लेकिन क्लाइमेक्स आते आते तमाम गैर ज़रूरी सीन इतने बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई किए जाएंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों
इस फिल्म को 6 भाषाओं में रिलीज किया गया था और ऐसा ही दृश्यम 2 के साथ किया जाएगा। दृश्यम को मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा बाकी जो है उनमें भी रिलीज किया गया था। यहाँ तक कि चीनी भाषा में भी इस फिल्म को बनाया गया था और अब दृश्यम 2 में भी ऐसा होने वाला है। आपको बता दें, दृश्यम के जो निर्देशक है निशिकांत कामत, अब वो इस दुनिया में नहीं है और अब कहा जा रहा है कि दृश्यम 2 को जीतू जोसेफ ही डायरेक्ट करने वाले, यानी कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर है। अब ओरिजिनल डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे तो इस फिल्म का लेवल आप देख सकते हैं क्या होने वाला है। आपको कितना वेट हो रहा है दृश्यम 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को। येलो गेट्स तालाब से रिकवर की गई, लेकिन समीर का कुछ अता पता नहीं। हमारा बेटा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। दुनिया बदमाश लोग अपनी फैमिली के लिए क्या नहीं करते और तुम क्या करते हो? एक आइसक्रीम नहीं दिलवा सकते? आइसक्रीम तो मार्टिन के यहाँ भी मिलती है। पंजी का क्या किन स्पेशल है? प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं अजय देवगन? क्या नहीं है दृश्यम 2 के लिए उनके पास टाइम? कौन करेगा फिल्म का निर्देशन? मलयालम भाषा की फिल्म दृश्यम जो 2013 में रिलीज हुई थी वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। इसकी सफलता और बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस फिल्म को हिंदी समेत कई दूसरी भाषाओं में भी बनाया गया था। मलयालम फिल्म में जहां मोहनलाल ने निभाया था तो वहीं हिंदी वर्जन में उनकी जगह अजय देवगन ने ली थी। इस साल की शुरुआत में इस फिल्म का सीक्वल Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सीक्वल के रिलीज होते ही फिल्म की अलग अलग भाषाओं में रीमेक्स भी अनाउंस हो चुके थे। वहीं बात अगर हिंदी वर्जन की करें तो अजय इन दिनों अपने बाकी प्रोजेक्ट्स मेडे, मैदान, थैंक गॉड और एक वेब सीरीज रुद्र के काम में बिजी है। किसी के कुछ हिस्सों की शूटिंग बाकी है तो कुछ बनकर तैयार है और किसी में पोस्ट प्रोडक्शन का काम बचा है। उसी के बाद अजय दृश्यम 2 के हिंदी रीमेक पर काम शुरू करेंगे। अजय फिल्म की शूटिंग इसी साल दिसंबर में नासिक में शुरू करेंगे। फिल्म में वो अपने किरदार विजय सलगांवकर को दोहराने वाले हैं, जिनमें उनके साथ तब्बू, श्रेया सरन और इशिता दत्ता जैसे स्टार्स भी वापसी करेंगे। फिल्म के पहले भाग में ये दिखाया गया था कि कैसे एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के बेटे की हत्या का इल्जाम विजय के परिवार पर लगा दिया जाता है। अब आपको बता दें कि सीक्वल में इसी कहानी को आगे बढ़ाकर दिखाया जाएगा। वहीं बात अगर मेकर्स की करें तो फिल्म मेकर्स अभिषेक पाठक इस बार सीक्वल को निर्देशित करेंगे, जिसका पहला पार्ट निशिकांत कामत ने निर्देशित किया था, लेकिन पिछले साल उनकी मृत्यु हो गई थी। इन दिनों अजय अपने डिजिटल डेब्यू प्रोजेक्ट रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस के काम में बिजी हैं। उसके बाद वो अगले महीने मेडे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन्स की शूटिंग के लिए मॉस्को के लिए रवाना होंगे, जहां से वापस आने के बाद वो मैदान के बचे हिस्सों की शूटिंग पूरी करेंगे। हालांकि इन प्रोजेक्ट्स को निपटा लेने के बाद अजय दृश्यम और थैंक गॉड के प्रोजेक्ट्स मेकर्स के साथ किसकी डील हुई कैंसिल? अब कौन बनेगी अजय की ऑन स्क्रीन बीवी? निशिकांत कामत ने क्या कहा अजय के बारे में? बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। जहां एक तरफ उनकी फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया अपनी OTT रिलीज के लिए तैयार है, तो वही उनकी एक और फिल्म मैदान अक्टूबर में रिलीज होने वाली है। इतना ही नहीं, इसके अलावा साल 2015 में आई उनकी हिट फिल्म दृश्यम के सीक्वल बनने की चर्चा भी जोरों पर है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने मलयालम में रिलीज हुई ओरिजिनल दृश्यम 2 के हिंदी रीमेक्स के लिए राइट्स खरीद लिए हैं, जिसके बाद कहानी में कुछ जरूरी बदलाव के बाद फिल्म की शुरुआत होगी। अब ये तो तय है कि फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर अपना वही रोल निभाते हुए नजर आएंगे जो उन्होंने 2015 की फिल्म में निभाया था। लेकिन इसी बीच फीमेल लीड को लेकर कुछ बहुत ही दिलचस्प बात हम आज आपके लिए लाए हैं। जी हाँ, गौरतलब ये है कि 2015 वाली फिल्म में श्रेया सरन ने अजय के किरदार की पत्नी का किरदार निभाया था, जिनको लेकर उम्मीद थी कि वो सीक्वल में भी अपने उस रोल को निभाएगी। लेकिन प्रोड्यूसर के साथ कुछ पहले
मिली बातचीत के दौरान ये सामने आया कि श्रिया ने फिल्म के लिए मना कर दिया है। दरअसल श्रिया ने फिल्म के लिए एक बहुत ही बड़ी अमाउंट की मांग की थी, जो शायद प्रोड्यूसर मंगत के गले से नहीं उतरी। इसी वजह से ये डील फाइनल होने से पहले ही कैंसिल की जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर अगर ये हीरोइन की बात की जाए तो अब कौन सी एक्ट्रेस अजय की पत्नी का किरदार निभाएगी, तो उसके लिए मेकर्स तमन्ना भाटिया से लेकर शेफाली शाह जैसी अदाकाराओं से टच में है। जैसे ही इनमें से किसी एक्ट्रेस के साथ मेकर्स की कोई बात पक्की हो जाती है, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। वही ये जरूर बता दे कि अजय की बेटियों के रोल्स में इशिता दत्ता और मृणाल यादव ही होगी। फिल्म को एक बार फिर निशिकांत कामत डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड भी है। जिसके बारे में एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अजय के साथ काम करने का उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था। एक्शन और कट के बीच में अजय एक सौरो प्रोफेशनल है, जबकि ब्रेक्स के दौरान उनका एक अलग हंसी मजाक वाला अंदाज भी देखने को मिलता है। मैं उनके साथ दोबारा जुड़ने के लिए एक्साइटेड हूँ और इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाली फिल्म और कास्ट के बारे में ऐसी ही बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज के साथ। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें एक शपथ आपने ली थी अपनी वर्दी, अपने फर्ज के लिए। एक शपथ मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। लगभग 4200 धर्म है इस दुनिया में। अपनी किस फिल्म को लेकर चर्चा में है आयुष्मान खुराना? क्या एक साथ अनेक फिल्मों में आएंगे वो नजर? आयुष्मान खुराना एक ऐसे स्टार एक्टर हैं जो अपनी एक्टिंग के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन उसके अलावा वो फिल्मों को लेकर अपनी चॉइसेस के लिए भी खासे मशहूर हैं। अपनी शुरुआत में ही उन्होंने विकी डोनर जैसी कमाल की फिल्म से सबको चौंका दिया था, जिसके बाद से उन्होंने ऐसी फिल्में चुनी जिन्हें शायद दूसरे स्टार्स ठुकरा देते हैं। उसके अलावा इन दिनों एक्टर खुद को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं कि पेंडेमिक के समय में उनकी 3 फिल्मों की शूटिंग खत्म हो चुकी है। उनका कहना है कि ये तीनों ही फिल्में समाज की सच्चाई बताती हैं, जिसकी वजह से इनका थिएटर्स में आना जरूरी है। लेकिन हालातों के चलते तीनों ही फिल्मों को OTT शिफ्ट किया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या कहना है आयुष्मान का इसके बारे में। अभी हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में आयुष्मान ने कहा कि ऐसे समय में जहां लोगों के पास काम भी नहीं है, तब मैं एक साथ 3 प्रोजेक्ट्स को खत्म कर पाया हूं। इसके लिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। मैं इंतजार भी नहीं कर सकता हूं कि कब दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे। तीनों ही फिल्में हीरा है, क्योंकि ये तीनों ही अलग है और ये फिल्में दर्शकों को बात करने, सोचने और देखने के लिए नया एक्सपीरियंस देंगी। दोस्तों इसके अलावा आयुष्मान को पूरा कॉन्फिडेंस है कि उनकी ये फिल्में दर्शकों को थिएटर्स तक खींच कर जरूर लाएंगी। उन्होंने कहा, पेंडेमिक के बाद से फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल है ये हम सबने देखा है। कुछ फिल्में जो रिलीज भी हुई है वो एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं कर पाई है। ऐसे में ऐसी एक फिल्म का आना बहुत जरूरी है जो उन्हें मजबूर कर दे कि थिएटर के अलावा इस फिल्म का मजा ही नहीं रहेगा। मैं चंडीगढ़ करे आशिकी अनेक और डॉक्टर जी को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। इन फिल्मों की स्क्रिप्ट में जो यूनिकनेस है वो कमाल की है, जिसकी वजह से मैं इन्हें मना नहीं कर पाया। वहीं उनकी फिल्मों को लेकर चर्चा ये भी है कि फिल्म OTT पर भी रिलीज हो सकती है, लेकिन आयुष्मान ने ये साफ कर दिया है कि उनको फिल्म थिएटर्स के लिए ही बनी है, इसलिए OTT पर इसे रिलीज करने का कोई मतलब नहीं बनता। दोस्तों इन फिल्मों में से शामिल एक फिल्म है जो जल्द ही रिलीज होने वाली है, वो है अनेक। अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित ये फिल्म कहने को तो एक एक्शन थ्रिलर है, लेकिन इसमें समाज और समाज की बुराइयों से जुड़े भी कई पहलू हैं जिन्हें दर्शक खूब पसंद करने वाले हैं। इस फिल्म में आयुष्मान जोशुआ नाम के एक आदमी के किरदार में होंगे। आपको बता दें कि इस फिल्म को निर्देशक अनुभव के अलावा T सीरीज द्वारा भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये फिल्म अभी कुछ ही दिनों में 17 सितंबर को जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम JD है। CBI को ऐसे केस में दिलचस्पी? मुझे दिलचस्पी इस लड़की में नहीं, उसकी मोहब्बत में। Why are you following me? What?
मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है। What does this mean? Sorry, you've been worried. दृश्यम से जुड़ी ये खास बातें क्या है, फिल्म के लिए कैसे माने थे अजय देवगन, फिल्म में किसको दिया गया था ट्रिब्यूट। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन के एक से बढ़कर एक फिल्म में बॉलीवुड को दी है। वहीं 6 साल पहले उनकी एक ऐसी फिल्म आई थी जो आते ही बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर की लिस्ट में शामिल हो गई। इस फिल्म में अजय के साथ तबू भी लीड रोल में थी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं साल 2015 में आई फिल्म दृश्यम की। आज हम आपको उस फिल्म से जुड़ी कुछ बेहद ही खास और रोचक बातें बताते हैं। इस जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर में बेहद ही शानदार तरीके से एक आम परिवार की कहानी दिखाई गई थी। फिल्म में अजय और तब्बू के अलावा श्रेया सरन और इशिता दत्ता भी अहम किरदारों में थी। इस फिल्म को निशिकांत कामत ने निर्देशित किया था। क्या आप जानते हैं कि अजय इस फिल्म को करने के लिए सिर्फ इसीलिए राजी हुए थे क्योंकि उनके होम प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म शिवाय के काम में देरी हो रही थी, जिस वजह से उनके पास 3 महीने का समय था। जब दृश्यम के मेकर्स ने देखा कि वो बिजी नहीं है तो उन्होंने अजय को मना लिया कि फिल्म सिर्फ 12 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। श्रेया, जिन्होंने इशिता की माँ का किरदार फिल्म में निभाया था, असल में वो उनसे सिर्फ 8 साल बड़ी है। ये मलयालम फिल्म दृश्यम से काफी हद तक इंस्पायर थी, जिसे जीतू जोसेफ ने लिखा और निर्देशन भी किया था। शायद ये उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए था। ये इसलिए किया गया था जब अजय होटल में एंट्री करते हैं तो वो रजिस्टर में अपने साइन जीतू जोसेफ के नाम से ही करते हैं। फिल्म से जुड़ी तो ऐसी कई और बातें हैं जिन्हें हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल खास खबर ये है कि फिल्म का सीक्वल बन रहा है। जी हाँ, हाल ही में मलयालम फिल्म में रिलीज हुई दृश्यम 2 को काफी पसंद किया गया है, जिसके बाद सबको उम्मीद थी कि शायद फिर से इसे हिंदी में भी बनाया जाए। वही लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतरते हुए फिल्म मेकर कुमार मंगत पाठक ने फिल्म के हिंदी राइट्स खरीद लिए हैं। अब जल्द ही वो इस फिल्म के लिए हिंदी वर्जन पर काम शुरू करेंगे। हालांकि उससे पहले ही फिल्म कानूनी पछड़े में बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए आपको हमारी आने वाली वीडियोस को देखना होगा। ऑल्सो इफ यू लाइक दिस बदमाश। फाइनली दृश्यम 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। किसने खरीदे दृश्यम 2 के राइट्स और क्या होने वाली है इस फिल्म की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राज स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जयाल। मोहनलाल स्टारर बहुचर्चित और सुपरहिट फिल्म दृश्यम 2 के हिंदी रीमेक की घोषणा हो चुकी है। प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के पेनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल ने फिल्म के हिंदी रीमेक्स राइट्स खरीद लिए हैं। दृश्यम 2 में भी अजय देवगन और तब्बू का होना फाइनल माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल स्टार कास्ट की घोषणा नहीं हुई है। इसका ऐलान करते हुए निर्माता कुमार मंगत ने कहा, दृश्यम 2 की भारी सफलता के साथ इसकी कहानी को उसी जुनून और समर्पण के साथ कहा जाना जरूरी है और एक निर्माता के तौर पर मैं इसके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। मलयालम फिल्म दृश्यम और दृश्यम 2 के लेखक और निर्देशक जीतू जोसेफ ने इस मौके पर कहा कि दृश्यम 2 की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आई। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि पेनोरमा
पैनोरमा स्टूडियोज इस फिल्म को हिंदी रीमेक के जरिए और ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब रहेगी। वहीं मलयालम फिल्म दृश्यम 2 के प्रोड्यूसर एंटनी ने कहा कि मुझे ये जानकर बेहद खुशी है कि इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनने जा रहा है। और दोस्तों, जब दृश्यम रिलीज हुई थी, लोगों में इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया था कि इसका हिंदी जो रीमेक है, यानी कि दूसरा पार्ट है दृश्यम 2, वो तो ज़रूर आना चाहिए। तो फाइनली अब ऐसा होने जा रहा है। दृश्यम 2 में पहले फिल्म के आगे ठीक जो कहानी है वो दिखाई जाएगी। 6 साल गुजर चुके हैं और जॉर्ज कुट्टी का परिवार सब कुछ भूल कर जीने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 6 साल बाद भी पुलिस ने अपनी छानबीन नहीं रोकी है और पूरी कोशिश करी है कि उस लड़के की लाश बरामद की जाए। आपको याद हो, तब्बू के बेटे की वो लाश है जिसको बरामद किए जाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। लेकिन इस छानबीन के बीच इतना ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न डाला गया है जो आपको भी हैरान कर देगा। जैसे कि दृश्यम में हुआ था, बस उसी तरीके से दृश्यम 2 में भी होगा। फिल्म में थ्रिलर इतने स्तर का बनाया गया है कि आपको अंत तक वो हिलने नहीं देगा। फर्स्ट हाफ में कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी ज़रूर लगती हैं, लेकिन क्लाइमेक्स आते आते तमाम गैर ज़रूरी सीन इतने बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई किए जाएंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस फिल्म को 6 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था और ऐसा ही दृश्यम 2 के साथ किया जाएगा। दृश्यम को मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा बाकी जो है उनमें भी रिलीज़ किया गया था। यहाँ तक कि चीनी भाषा में भी इस फिल्म को बनाया गया था और अब दृश्यम 2 में भी ऐसा होने वाला है। आपको बता दें, दृश्यम के जो निर्देशक हैं निशिकांत कामत, अब वो इस दुनिया में नहीं है और अब कहा जा रहा है कि दृश्यम 2 को जीतू जोसेफ ही डायरेक्ट करने वाले, यानी कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर है। अब ओरिजिनल डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे तो इस फिल्म का लेवल आप देख सकते हैं क्या होने वाला है। आपको कितना वेट हो रहा है दृश्यम 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पर।